आज की इस वीडियो में हम D60 के इंडिकेटर के रिस्टोर पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। C1 कैलिब्रेशन यूनिट। इससे तय होता है कि मशीन किस यूनिट में कैलिब्रेट होगी। C2 डेसिमल डिजिट्स। इससे तय होता है कि वजन में अशारिया के बाद कितने हिस्सों तक दिखाया जाएगा। C3 डिवीजन वैल्यू। ये वैल्यू बताती है कि वजन कितने कितने के फर्क से बढ़ता या घटता दिखाया जाएगा। C4 मैक्स कैपेसिटी। मशीन ज्यादा से ज्यादा कितना वजन नाप सकती है। C5 एम्प्टी स्केल कैलिब्रेशन। इससे खाली स्केल को 0 पर सीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। C6 कैपेसिटी कैलिब्रेशन। ये वजन की कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि दुरुस्त रीडिंग आए। C7 रिस्टर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये ऑप्शन दबाने से सारी सेटिंग फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर वापस आ जाती है। C8 वार्निंग टोन। ये सेटिंग स्केल पर वार्निंग की आवाज़ ऑन या ऑफ करने के लिए है। C9 ऑटोमेटिक पावर ऑफ। इससे स्केल को ऑटो पावर ऑफ करने का वक्त तय किया जाता है। C10 पावर सेविंग मोड। ये बैटरी बचाने के लिए स्केल को लो पावर मोड में डाल देता है। C11 होल्ड फंक्शन। ये फंक्शन वजन को डिस्प्ले पर होल्ड कर लेता है चाहे चीज हटा ली जाए। C12 एनामल वेइंग मोड। ये जानवरों का वजन करने के लिए है। जब जानवर हल रहा हो तो मशीन औसत वजन निकालती है। C13 अपर लिमिट वार्निंग। ये इस वक्त वार्निंग देता है जब वजन एक मुकर्ररा हद से ज्यादा हो। C14 लोअर लिमिट वार्निंग। ये इस वक्त वार्निंग देता है जब वजन मुकर्ररा कम हद से नीचे हो। C15 इनर कोड डिस्प्ले। ये इंटरनल कोड देखने के लिए इस्तेमाल होता है, आमतौर पर यह टेक्नीशियन के लिए होता है। C16 डेट। स्केल पर तारीख सीट करने के लिए। C17 टाइम। स्केल पर वक्त सीट करने के लिए। C18 सीरियल इंटरफेस डेटा आउटपुट मेथड। ये स्केल को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के तरीके के लिए है। C19 सीरियल इंटरफेस बॉड रेट। ये डेटा ट्रांसफर की रफ्तार है। C20 मैनुअल जीरो सेटिंग। ये ऑप्शन हाथ से जीरो करने के लिए है। C21 इनिशियल जीरो सेटिंग। जब मशीन ऑन हो तो सबसे पहले कितना वजन जीरो पर लेकर आना है ये सेटिंग है। C22 ऑटोमेटिक जीरो ट्रैकिंग रेंज। ये ऑटो जीरो फंक्शन है, छोटे छोटे ऑपरेशन खुद ब खुद जीरो कर देता है। C23 ऑटोमेटिक जीरो ट्रैकिंग टाइम। ये तय करता है कि जीरो ट्रैकिंग कितने वक्त के बाद एक्टिव हो। C24 ओवरलोड रेंज। ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा वजन से कितने फीसद ऊपर तक मशीन बर्दाश्त कर सकती है। C25 नेगेटिव डिस्प्ले रेंज। ये वजन नेगेटिव में कितना दुखा सकता है। C26 स्टैंड स्टिल टाइम। ये वक्त बताता है कि कितना टाइम मशीन को रुककर रीडिंग मुस्तहकम करनी है। C27 स्टैंड स्टिल रेंज। ये रेंज तय करती है कि कितने पॉइंट तक मशीन वजन को मुस्तहकम मानेगी। C28 डायनेमिक फिल्टर। ये फिल्टर वाइब्रेशन आ हरकत को फिल्टर करके वजन को स्टेबल करता है। C29 नॉजी फिल्टर। ये शोर को फिल्टर करके रीडिंग को दुरुस्त बनाता है। C30 C40 रिजर्व्ड मेन्यू। ये फी अलहाल खाली आरेज रोड हैं, मुस्तकबिल में खास वर्जन्स में इस्तेमाल हो सकते हैं।